Now student, the question 12 is solve 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0. ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है. नाउ इक्वेशन में राइट डाउन करता हूं. सो इक्वेशन इज दिस. नाउ स्टूडेंट, या तो इस इक्वेशन में cos स्क्वायर x भी है, sin x भी है. आप cos स्क्वायर x को sin x में चेंज कर लीजिए या sin x को cos x में चेंज कर लीजिए. नाउ इजी क्या होगा cos स्क्वायर x को sin x में चेंज करना, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1 माइनस sin स्क्वायर x. तो ये मैंने यहां पर लिख दिया 3 sin x इज इक्वल टू 0. ये एज इट इज आ गया. 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x. अब आप क्या कर दीजिए, एक बार माइनस से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 sin स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये 3 sin x हो जाएगा एंड प्लस माइनस का 2 आ जाएगा. तो दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है sin x. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कराइए आप. नीचे जो दिस 2 sin स्क्वायर x, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 4 है. अब 4 के ऐसे फैक्टर जो 3 आ जाए दैट इज 4 इंटू 1. यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के 4 sin x माइनस प्लस sin x. ये हम लिखा जा सकता है माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट 2 टर्म से आप क्या कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट 2 टर्म से आप 2 sin x कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट sin x माइनस 2, sin x माइनस 2. एंड लास्ट 2 टर्म से आप क्या कॉमन लीजिए, प्लस 1, तो यू विल गेट sin x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब आप क्या कॉमन ले लीजिए, sin x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये मिलेगा. नाउ स्टूडेंट, अब यहां पर 2 वैल्यू में लिए हैं sin x की, तो व्हेन sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 2. बट वी नो दैट sin की वैल्यू क्या होती है, सिंस sin x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. यही 2 वैल्यू sin की पॉसिबल है, डोमेन होता है. तो दैट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल. ये क्या है, इम्पॉसिबल है. तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो अब हम यहां पर कर देंगे, तो यहां पर sin x की वैल्यू क्या आ गई, sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2. और माइनस 1/2 वैल्यू क्या होती है, माइनस sin π/6 पर. ये माइनस बाहर आ रहा है तो ये अंदर जा सकता है, तो इसे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, माइनस π/6. तो sin x इज इक्वल टू sin माइनस π/6. अब आपको मैं फॉर्मूला रिकॉल करा दूं, इफ sin a इज इक्वल टू sin b then a is equal to n pi plus minus 1 to the power n into b. ये फॉर्मूला होता है और यही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा. यहाँ पर a की sin a की जगह sin x और sin b की जगह ये है. अब आप अगर यहाँ पर अप्लाई करें c like this, you will apply, तो you will get x is equal to n pi plus minus 1 to the power n, b की जगह this minus π/6. अब ये माइनस π/6 में से माइनस का 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो आई विल गेट माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 इंटू π/6. अब माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू π/6. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन. ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा.